यह कहानी एक ऐसी युवती की है जो एक गांव में रहती थी और शादी के बाद एक छोटे से शहर में अपने ससुराल गई। ससुराल में कुछ भी सामान्य नहीं था। उसकी सास और ननद उसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं करती थी। उनका व्यवहार क्रूर था। बहू ये सब सहने को मजबूर थी। जब भी वह सास ननद के क्रूर व्यवहार के बारे में पति से कुछ कहती तो पति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। यदि कभी पति इस बारे में माँ से बात करता तो पति के ड्यूटी जाने पर सास बहू को और ज्यादा टॉर्चर करती थी। बहू का मायका बहुत दूर था। यह उस समय की बात है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। केवल पत्र द्वारा ही अपनी बात अपनों तक पहुंचाई जा सकती थी। नई नवेली बहुएं बिना आज्ञा के बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थीं। उसे पता नहीं था कि पत्र कहाँ पोस्ट करना है। ना कोई सहेली यहाँ पर थी जिससे वह बात कर सके, ना ही उसकी सास पड़ोस के किसी स्त्री से बात करने देती थी। वह अपने दर्द, उदासी और घुटन के साथ बिल्कुल अकेली थी। उसका मन करता कि वह खुले आसमान के नीचे दौड़े भागे, दोनों बाहें फैलाकर बारिश का स्वागत करे। उसे याद आती थी वो बातें जब वह सहेलियों के साथ बारिश में अठखेलियां करती और झूला झूलती। ये सब बातें उसके लिए अब बस सपना भर रह गई थीं। जब वह उदास और दुखी होती, जब उसे अंदर ही अंदर घुटन होती, तो उसका मन करता कि वह दहाड़े मारकर रोए और उसका रोना कोई भी सुन ना सके। लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकती थी। बस वह घुटन में जिए जा रही थी। नहीं जानती थी कब तक, शायद सास जिंदा है तब तक, या फिर जब सास बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी तब तक। ननद तो आज नहीं तो कल ससुराल चली जाएगी। घर का सारा काम अकेले ही करती और जब खाना खाने बैठती तब खाने पर भी सास ननद की नजर रहती कि क्या खा रही है और कितना खा रही है। तबीयत खराब होने पर भी घर का सारा काम करती और दवाई मुश्किल से मिलती। ऐसे लोगों के साथ रहकर वह अपने पर अत्याचार कर रही थी। ये बात वह अच्छे से जानती थी। बेटी को विदा करते समय माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि अब वो ही तेरा घर है, तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। कोई दो बातें कह भी दे तो पलट कर जवाब मत देना। ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन माँ ये सिखाना भूल जाती है कि अगर वो माँ अर्थात सास जिसने अपनी बहू को बेटी मानना तो दूर कभी इंसान ही नहीं माना तो क्या करें। अगर वो बहू के लिए घातक हो जाए तो क्या करें। ऐसा ही कुछ इस बहू के साथ हुआ। एक दिन बहू को जुकाम था, हल्का बुखार भी था। उसने सुबह से शाम तक का घर का सभी काम निपटाया। शाम को उसका पति उसके लिए दवा लाया। उसके पति की रात की ड्यूटी थी। वह रात 10 बजे ड्यूटी चला गया। पति के ड्यूटी जाते ही सास और ननद, जो कि बहू के लिए दवा लाने से अंदर ही अंदर जलन से भरी हुई थीं, उन दोनों का गुस्सा बहू पर फूट पड़ा। दोनों ने बहू के हाथ से खाना और दवा छीन ली, उसके साथ मारपीट की। जुकाम से परेशान बहू की नाक में लोहे की सलाई तक डाल दी। जब बहू ने बाहर भागने की कोशिश की तो उसकी साड़ी खींच ली और सिर्फ पेटीकोट ब्लाउज में ही बहू को रात के अंधेरे में बाहर भगा दिया। जिस कॉलोनी में वे रह रहे थे वो कॉलोनी कंपनी द्वारा दी गई थी। उसमें केवल कंपनी में काम करने वाले लोग रहा करते थे तथा सभी एक दूसरे को जानते थे। कॉलोनी नदी के किनारे थी।
चारों ओर घनी झाड़ियां थी और बड़े-बड़े पेड़ थे। इस हालत में उसने शर्म के मारे किसी से सहायता नहीं मांगी। रात के अंधेरे में उसे असुरक्षा सताने लगी। इस कंडीशन में किसी व्यक्ति द्वारा शोषण का डर और किसी जंगली जीव के हमले का डर था। उसके आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा था। तीव्र डर और घबराहट में वह सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। सुनसान अंधेरे और अकेलेपन में उसे कोई सहायता की उम्मीद नहीं थी। वह निराशा से भर गई। जंगली जानवरों से अधिक खतरनाक उसे मानव जाति लग रही थी, जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया था। जंगल के अंधेरे से अधिक काला अंधेरा उन लोगों के हृदयों में था जिन्होंने एक स्त्री की गरिमा, आत्मसम्मान और सुरक्षा को कुचल दिया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होने से पहले वह झाड़ियों में छिप गई कि कोई उसे इस हालत में न देख ले। इस उम्मीद में कि उस सुबह उसका पति जब ड्यूटी से वापस घर आएगा तो उसे ढूंढेगा, उसे पुकारेगा। लेकिन वह ड्यूटी से घर वापस तो आया, लेकिन अपनी पत्नी को ढूंढने नहीं आया। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई। वह झाड़ियों में छिपी रही। जब दोपहर में चारों ओर सुनसान था, तब वह नदी की ओर दौड़ी और नदी में कूद गई। नदी में कूदते हुए उसे एक 8 साल के बच्चे ने देख लिया था। वो बच्चा उसे पहचानता था। उस बच्चे ने घर जाकर सब बता दिया। वह डरा हुआ भी था। धीरे-धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। पुलिस आई और उसकी सास को पकड़कर ले गई, लेकिन डेड बॉडी ना मिलने के कारण वह बरी हो गई। उसने अपना पक्ष रखा कि बहू भाग गई है। उस समय कानून इतना सख्त नहीं था। यह बात उस समय महिला कल्याण संस्थान को पता चली तो इस संस्था की महिलाएं आईं और क्रूर सास के अमानवीय व्यवहार के लिए उसके बाल काटकर, मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया, ताकि इससे वे लोग सीख ले सकें जो अपनी बहुओं पर जुल्म करते हैं। सीख: माता-पिता अपनी बेटी को सिखाएं कि किसी भी प्रकार का क्रूर व्यवहार सहन ना करें तथा अपने साथ यदि कोई अपराध होने की आशंका महसूस हो तो वहां से चालाकी से बच निकलने की कोशिश करें। माता-पिता अपनी बेटी को ससुराल में हो रहे क्रूर व्यवहार को सहने के लिए मजबूर ना करें। अपनी बेटी को धन कमाने में सक्षम जरूर बनाएं।